अस्सलाम वालेकुम। कुछ भाइयों के कुछ सवाल आए हुए थे, जिसके बीच में ये एक सवाल था कि हम अपनी कॉग्निटिव बैंडविड्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इट इज़ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें मुझे ख़ुद भी बहुत कुछ लर्न करने को मिला। अब देखें, मेरी बेसिकली ये था, मेरी एक क्लिप है मेरा जो कि कॉग्निटिव बैंडविड्थ के ऊपर है, उसके रिस्पॉन्स में ये सवाल आया था। कॉग्निटिव बैंडविड्थ सबसे पहले तो ये है कि कॉग्निशन आपकी सोच से रिलेटेड चीज़ होती है, माइंड से रिलेटेड चीज़ होती है, और बैंडविड्थ होती है, इसको एक तो है कि इसको आईटी की टर्म पे देखा जाए तो वहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है, लेकिन अगर ह्यूमन माइंड के मुताबिक देखा जाए तो बैंडविड्थ कहते हैं आपकी मेंटल कैपेसिटी टू डील विद एनी सिचुएशन। कि कोई भी मामला पेश आ गया, अब आपके अंदर कितनी सलाहियत है कि आप उसको कैसे डील कर सकते हैं। इसका पूरे का पूरा कंसर्न आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ है कि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हुई है, कि आप डिसीजन मेकिंग जोन में जाने से पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग जोन में रहकर चीज़ों को कैसे देखते हैं। ठीक है, अब बैंडविड्थ इज़ द मेंटल स्पेस एंड कैपेसिटी एंड एनर्जी यू हैव टू डील विद एनी सिचुएशन, कि आपके जहन में इतनी सलाहियत हो कि आप चीज़ों को डील कर सकें। अब कॉग्निटिव बैंडविड्थ को रेज़ कैसे किया जाता है। रेज़ करने का मतलब है कि अब जो मेरा इससे पहले का क्लिप था वो था न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आप उसको पहले देख लें, उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि माइंड एक्सपैंड करता है विद एक्सपीरियंसेस। आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कॉन्शियस हो जाएं और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग इस तरह से करें कि आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसके कुछ मेजर्स को देख सकते हो। फ़र्ज़ करें आपने कोई गाड़ी लेनी है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, या एक डिसीजन आपका वो है एक कि आप एक डिसीजन लेने जा रहे हैं। ठीक है, अब एक तो ये है कि आपके अपने अंदर एक कैपेसिटी हो कि आप गाड़ियों के बारे में बहुत वाइड नॉलेज रखते हो, आपको पता हो कि गाड़ी की सस्पेंशन क्या होती है, उसका टॉर्क, उसका इक्विलिब्रियम, उसका ब्रेकिंग सिस्टम, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कंसिडर। अब जितना ज़्यादा आपके पास वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे, वेरिएबल्स होते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें चुनी हुई हैं। गाड़ी लेते वक्त लोग अमूमन क्या देखते हैं कि उसका रंग कंसिडर करते हैं, उसकी प्राइस कंसिडर करते हैं, उसकी शेप कंसिडर करते हैं, उसका अंदर का रूम कंसिडर करते हैं, उसके अंदर पावर कितनी है, इंजन कितनी सीसी का है। ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। जितने ज़्यादा वेरिएबल्स आप इकट्ठे करने की सलाहियत रखते हैं और देख सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आप ब्रॉड वे में चीज़ों को देख सकते होंगे। इसी चीज़ का नाम है मेंटल कैपेसिटी, बैंडविड्थ। जिस बंदे के अंदर अवेयरनेस, एक्सपीरियंस बेस, तजर्बात उसकी ज़िंदगी के ज़्यादा होंगे, मीनिंगफुल होंगे, वो उतने ही ज़्यादा वेरिएबल्स को कंसिडर कर सकेगा किसी भी चीज़ को ख़रीदने लेने से पहले। तो अब आप रेज़ कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग चीज़ मौजूद है उसको वाइजली यूज़ करना सीखें। अब हम अपने माइंड को क्लटर अप किया हुआ है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इसको डीक्लटर कैसे करना है। डीक्लटर करेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने अपने अंदर स्पेस कैसे क्रिएट करनी है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पेस को, अगर फ़र्ज़ करें बाज़ लोगों के पास पैसे ना होने की वजह से या और कहीं उनके लिमिटेशंस आ जाती हैं, वो लर्न नहीं कर सकते चीज़ों को। लेट्स सपोज़ अगर मुझे पता चल जाए कि मार्केट में एक नई सर्टिफिकेशन आई हुई है जो कि इस दौरे हाजिर को सामने रखते हुए डिज़ाइन की गई है, लेकिन उसकी फ़ीस 1.5-2 लाख रुपए है। अब क्या है, या तो मेरे पास 1.5-2 लाख रुपए हों
मैं जाऊँ, लोगों ने उसको डिज़ाइन किया हो एक ख़ास तरीके पे, तो मैं जाऊँ तो मेरी मेंटल एक्सपेंशन हो जाएगी, कॉग्निटिव बैंडविड्थ मेरी रेज़ हो जाएगी। अब अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इसका बेहतरीन हल क्या है कि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको मैं वाइजली लर्न करना सीख लूँ। ठीक है, तो आप अपने आप को ये देखें कि मैंने अपने माइंड को किन चीज़ों से क्लटर अप किया हुआ है, उसके अंदर स्पेस नहीं है कि वो और चीज़ें अंदर समा सके, तो डी क्लटर करें। ठीक है, अब ये मेरी जो जितने भी सारे के सारे पिछले लेक्चर्स गुजर चुके हैं कॉन्शियसनेस पे, सब कॉन्शियस पे, वो सारे के सारे ये कि अपनी रूटीन को और अपने टाइम को, बेसिकली एक बात याद रखिएगा कि टाइम मैनेजमेंट बाद की चीज़ है, बेसिकली एक्टिविटी मैनेजमेंट होती है। टाइम इज़ लाइक अ फ्लक्स, यानी कि एक बहती हुई चीज़ है, एक चलती हुई चीज़ है, उसको अब हाथ दे के कोई चीज़ उसके आगे रख के उसको बाउंड नहीं कर सकते। आपने अपनी एक्टिविटीज़ को उसके साथ लिंक करना होता है ताकि आपके पास स्पेस क्रिएट होती जाए। तो लर्न टू डी क्लटर योर माइंड, हाउ टू क्रिएट स्पेस इन योर एग्जिस्टिंग बैंडविड्थ, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करें, और आपको पता होना चाहिए कि मैं किस वक्त मेरी नीड क्या है और मैंने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में कब उठानी है, ये है, आप उसको लर्न करें। और फिर अगर आपके पास पेमेंट करके चीज़ें हासिल कर सकते हैं तो अपनी बैंडविड्थ को यूँ रेज़ करें, नहीं तो अपने एक्सपीरियंसेस को क्वालिटी एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट करें। तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मज़ीद अगर मेरे पास इसके ऊपर कुछ लर्निंग मटेरियल आया तो इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा, और बेसिकली मेरी सारी की सारी बातें ऑनवर्ड इसी चीज़ पर हैं। मैं ख़ुद भी लर्न कर रहा होता हूँ चीज़ों को कि हम अपनी एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को कैसे वाइजली यूज़ किया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। होपफुली कि मैंने इस सवाल का जो जवाब है वो एक एडिक्वेट वे में दिया है। अगर फिर भी नहीं, आप फिर मुझे कांटेक्ट करें तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर। और दूसरा सवाल क्या था? दूसरा एक सवाल था जो कि मेरी एक क्लिप है स्लीप के ऊपर, मेलाटोनिन। उसमें था कि जी अगर दिन के वक्त जो नींद आती है उसका क्या। अब देखें, बेसिकली मेरा मकसद ये है कि चीज़ों को उनकी रूट कॉज पर जाकर देखना, वो रूट कहाँ से हो रही हैं। दिन में एक नींद आती है, वो कोई रूटीन का हिस्सा नहीं है। दिन में सोते हैं आप, अगर कैलूला की नींद से सोते हैं तो ठीक है, आप घंटा एक सोए, लेकिन जो 7-8 घंटे की नींद है वो आप रात को ही लेते हैं। तो कुरान पाक में भी आया मफ़हूम है कि दिन को माश के लिए और रात को आराम के लिए बनाया गया। जो अंधेरा जो रात को अल्लाह ताला ने कुदरती अंधेरा किया है वो दिन के वक्त में 100 पर्दों में भी नहीं किया जा सकता। सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है। तो उस क्लिप को बनाने का मकसद ये था कि आप उस पर ध्यान उस चीज़ पे दें कि हाउ टू सिक्योर योर नाइट स्लीप। वो जो एक स्पैन है 5 से 8 घंटे का, या जो आपके लिए है 5 से 6-7, यानी कि 5 से कम लेंगे तो स्लीप जो है ना वो इतनी एडिक्वेट नहीं होती। आप अपने आप को फोकस करें कि दिन की नींद को छोड़ दें, क्योंकि अमूमन लोग 9 से 5 दफ्तर जाते हैं, बिज़नेस वाले बिज़नेस कर रहे होते हैं, बहुत कम ऐसा चांस होता है कि आप दिन में सो रहे होते हैं। उस क्लिप को इस तरह से देखें कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी रात को लॉक करें उन एक्टिविटीज़ के साथ जो नेसेसरी और अननेसेसरी को छोड़ दें, ताकि आपके ड्रीम्स भी उसी तरह के हों, आपकी नाइट की स्लीप भी उसी तरह से हो, और आपको सुबह सारे का सारा मामला आपका ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।